कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसका सही मर्म गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखिए ये बिल्ली जो पधारी है ये बड़ा शगुन है, आप घबरा मत जाइएगा, ये भी कथा श्रवण करने आई। मैंने कहा पितरों का भी स्वागत है और इन्होंने भी अपना शुभ आशीर्वाद दे दिया है, आप अपना ध्यान कथा में ही एकाग्र रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग की बहुत ही उच्च कोटि की व्याख्या की है। और किसी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, महाराज आप ये सब कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, ये त्रेता युग की लीला, भगवान श्री राम प्रकट हुए और ये सारी लीलाएं घटना घटित हुई, हम लोग तो इस कलयुग में रह रहे हैं, हमारे और भगवान के बीच में 2 युगों की दूरी है, हमारे जीवन की अपने निज दुख सुख है, अपनी समस्याएं तनाव और अशांति है। ये त्रेता युग की कथा सुनकर के हमें क्या लाभ है भाई, हमारे जीवन की समस्या का हमें समाधान चाहिए, हम क्यों कथा सुने। ये आजकल नई पीढ़ी के मन में भी ये प्रश्न आता है कि क्या आवश्यकता है, हम कथा में क्यों जाए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आज तो हमें आपकी और भी आवश्यकता है। क्यों विशेष आवश्यकता है? क्योंकि ये जितनी भी लीलाएं आपके द्वारा संपन्न हुई त्रेता युग में, वे सारी लीलाएं आज भी हमारे जीवन में घटित हो रही है। उनका तात्पर्य क्या है कि भगवान जब शाश्वत है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है, वो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। जब प्रभु शाश्वत है तो उनकी लीलाएं भी भूतकालीन नहीं हो सकती, उनकी लीलाएं भी शाश्वत ही होगी, निरंतर घटित होगी। और इसीलिए उन्होंने हमें, हम सभी लोगों को, इस कलयुग निवासियों को भगवान की कथा सुनने की, श्रवण करने की, देखने की एक विशेष दृष्टि प्रदान कर रही है। यही रामचरितमानस का वैशिष्ट्य है। भगवान राम के चरित्र को केंद्र में रखकर तो विपुल साहित्य मिलेगा, पर इन सारे साहित्यों की श्रृंखला में रामचरितमानस की विशेषता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते यही है कि हम लोग जब भगवान की कथाएं, लीलाओं का श्रवण करें तो केवल उसे भूतकाल की, त्रेता युग की एक कहानी, एक घटना के रूप में, एक इतिहास के रूप में कदापि श्रवण, वो भी सुनने से आपको लाभ होगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं अगर इतिहास के रूप में आप श्रवण करेंगे तो पूर्ण लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। वे चाहते हैं कि कथा हम जब श्रवण करें प्रभु की, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रभु की कथा में स्वयं सम्मिलित हो जाए, कथा का एक हिस्सा बन जाए। ये कथा हमारे जीवन की कथा हो, प्रभु की लीला में हम सब अपनी अपनी भूमिका, अपने लिए एक स्थान खोज ले, तब ये कथा की सार्थकता पूरी तरह से हमें प्राप्त हो।